साथियों 2020 की चर्चित महिलाएं सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चर्चित महिलाएं हैं जो 2020 से संबंधित हैं, इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अंत में क्विज टेस्ट होगा और जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किसे किया गया है? तो शोभा शेखर को किया गया है। शोभा शेखर को फोटो में आप देख रहे होंगे, वह ऑस्ट्रेलिया कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 2020 के लिए पेन हेमिंगवे अवार्ड फॉर, ये पेन हेमिंगवे अवार्ड जीता है? ये किस लिए दिया जाता है? इनका नोबल डेब्यू हुआ था ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, इसके लिए जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाम इनका क्या है? तो इनका नाम है रुचिका तोमर। तो आपको याद रखना है, पेन हेमिंगवे अवार्ड जीता है रुचिका तोमर ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है? किरण मजूमदार शॉ को। ठीक है, किरण मजूमदार शॉ हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बाइकॉन लिमिटेड की। तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये फ्रेंड्स किया गया है दीपिका पादुकोण को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2020 डायना अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 के डायना अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रेया ठकराल को किया गया है, श्रेया ठकराल को। और श्रेया ठकराल ने रिसाइकिल एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें क्या है कि एप्लीकेशन ये कनेक्ट करती है यूज़र्स को वेस्ट हैंडलर से डायरेक्ट। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट द्वारा टॉप पर कौन आया है? यहाँ पे सिंगर ये नहीं होगा, टॉप पर कौन आया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के शैलजा जो केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये टॉप पर आई हैं। इस मैगजीन में क्या था, वर्ल्ड के टॉप 50 थिंकर्स ऑफ कोविड-19 एज नाम से ये लिस्ट निकाली गई थी, जिसमें के शैलजा टॉप पर आई थी। और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा ऑर्डर्न, ये दूसरे नंबर पर आई थी। तो आपको याद रखना है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना दिवस के अवसर पर किसे देश के युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है मिंटी अग्रवाल को। तो आपको याद रखना है, मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो पहली महिला फाइटर पायलट की बात होगी तो फ्रेंड्स अवनी चतुर्वेदी हैं, पहली महिला फाइटर। शिवांगी सिंह है, ये पहली राफेल फाइटर महिला है। तो आपको याद रखना है, अवनी चतुर्वेदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल फाइटर कौन है? तो फ्रेंड्स ये है शिवांगी सिंह। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अपनी पहली बुक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम उम्र की बुक लिखने का रिकॉर्ड किसने दर्ज किया है? तो ये अभिजीता गुप्ता ने किया है। 7 वर्ष की उम्र है इनकी और इन्होंने हैप्पीनेस ऑल अराउंड नाम की एक बुक लिखी है, जिसमें कुछ कविताएं हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान ने किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है निगार जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उपनिरीक्षक कौन बनी है? तो भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक बनी है निपुण कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, के अवसर पर किस देश ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 वर्षीय एबा मुर्तो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो 16 वर्षीय एबा मुर्तो एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो फिनलैंड की बनी है। तो आपको याद रखना है, लैंगिक समानता को जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। और यहाँ की फिनलैंड की पीएम कौन है? तो फिनलैंड की पीएम है साना मैरिन।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चैतन्य वेंकटेश्वरन को किस देश की एक दिन के लिए नियुक्त किया गया है। सेम काम किया है भारत सरकार ने भी। चैतन्य वेंकटेश्वरन को किस देश के लिए एक दिन के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो इन्होंने ब्रिटेन देश में एक दिन के लिए किया है चैतन्य वेंकटेश्वरन को उच्चायुक्त नियुक्त, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अमेरिका सैन्य अकादमी में स्नातक करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है। अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक करने वाली पहली सिख महिला बनी है लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्चना सोरोंग यूएन चीफ की नई युवा सलाहकार बनी है। यह किस राज्य से हैं, तो यह है फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य से। वायुमंडल जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार के रूप में शामिल किया है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई हैं, तो अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं कमला हैरिस, और जो बाइडेन है ये राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020 ये सुचेता सतीश को दिया गया है। सुचेता सतीश हैं ये, मतलब दुबई की प्रवासी छात्रा हैं और 120 भाषाओं में गाना गाने वाली केरल मूल की 13 वर्षीय सुचेता ये हैं जो 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं, तो बहुत ही अद्भुत टैलेंट है ये, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये फ्रेंड सम्मानित किया गया है उषा मंगेशकर को। लता मंगेशकर की बहन है उषा मंगेशकर और आशा भोसले भी लता मंगेशकर की ही बहन है, तो आपको याद रखना है ये तीनों संगीत जगत में प्रसिद्ध हैं बहुत ही। नेक्स्ट है, हाल ही में मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स किरण मजूमदार शाह है, ये बाइकॉन की संस्थापक हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये फ्रेंड्स जोया अख्तर को सम्मानित किया गया है। जो गली बॉय मूवी है जिसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, इसकी ये डायरेक्टर हैं, और IIFTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 45वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी, तो 45वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर थी प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला नारायण सामी को मतलब सम्मानित किया गया है, और ये पेशे से एक नर्स हैं, लेकिन इन्होंने कोविड-19 के पेंडेमिक में बहुत ही सराहनीय काम किया है, इस वजह से इन्हें ये सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार कला नारायण सामी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है, तो बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसे लॉन्च करने वाली कौन है, नीलम सेठिया और नेहा बजाज। तो फ्रेंड्स ये द यंग माइंड्स, जैसे सुबह सुबह क्या होता है, पेरेंट्स तो अखबार पढ़ने लगते हैं, बच्चे अगर हॉलीडे है तो घर में क्या करेंगे, तो बच्चों के लिए अखबार आ जाएगा जो बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग वाला होगा, जिससे बहुत ही रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी पहल है ये, तो आपको याद रखना है द यंग माइंड्स असम के द्वारा लॉन्च किया गया बच्चों के लिए पहला अखबार है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के लिए फ्रेंड्स मारिके लुकास को चुना गया है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला है, तो आपको याद रखना है सबसे कम उम्र के लेखक इवन बनी है ये, नीदरलैंड से ये बिलोंग करती हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षण अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षण अध्यक्ष के रूप में रंजना कला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधा कृष्णन किस देश की पहली
भारतीय महिला मंत्री बनी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन किस देश की पहली भारतीय महिला मंत्री बनी है? तो ये फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक दो बार इसे एग्ज़ाम से पहले देख के जाएं। और फ्रेंड्स ये है कि इस टाइप की करंट अफेयर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं, उन्हें आप देखें। उनकी पीडीएफ्स आप हमारी एप्लीकेशन पे या टेलीग्राम ग्रुप पर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिर्देशिका कौन बनी है? तो ऊषा पांडे बनी है, ऊषा पांडे, तो आपको याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने डार्नियर एयरक्राफ्ट पर किस महिला पायलट को नियुक्त किया है? तो दिव्या शर्मा, शिवांगी सिंह, शुभांगी स्वरूप, इन तीनों को नियुक्त किया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइंग कमांडर बनने वाली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइंग कमांडर बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये शालिजा धामी बनी है, शालिजा धामी। ठीक है, अब देखते हैं क्विज टेस्ट आप कितना स्कोर करते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि 5 में से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा, दूसरा क्वेश्चन, आंसर अपने मन में इसका सोच लें। इसके बाद में नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट किया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो कैसा लगा उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी सुझाव हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।